सर एक सेकंड सर एक मिनट। पहले तो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने नेहरू गांधी की सरकार में कानून मंत्री के रूप में संविधान दिया, जिससे हमें वोट देने का अधिकार मिला, तो उनको स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज़ाद भारत में मुझे वोट डालने का मौका मिला और मैंने अपना मतदान एक स्थिर, अस्थायी और जो सबको साथ लेकर चल सके, जो विकास और प्रगति की बात करे, बंटवारे की बात ना करे, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देने का मौका मिला। सर क्या लगता है पांच चरण के चुनाव समाप्त हो गए, छठवें चरण का आज मतदान हो रहा है, क्या सीन देखते हैं? देखिए, पांचवें चरण तक हम 270 के आसपास मंडरा रहे थे। 240 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता था, लेकिन ये छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई और जो हमारा इंडिया गठबंधन है, ये निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं आगे निकल जाएगा। इस बार हमारे यहाँ 300 के ऊपर एक स्थिर और अस्थायी सरकार इंडिया के नेतृत्व में बनेगी। 4 का सूरज निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के राज में, और जब 4 का सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भाजपा साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा और 5 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार का सर गठन हो मोदी जी, जाएगा। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद जो दोनों शहजादे हैं उत्तर प्रदेश के गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं, वो विदेश चले जाएंगे। विदेश जाने का शौक तो मोदी जी आपको है, इन शहजादों को नहीं। ये शहजादे राष्ट्रपति भवन में मौजूद होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा रहे होंगे। हाँ, आप कहाँ होंगे ये आप पूछ लीजिए लोगों से। आप जाएंगे भी उस शपथ ग्रहण में जिसमें इंडिया गठबंधन की होगी या नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी आदत है मैदान से भाग खड़े होने की। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करूंगा, आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा इस चुनाव में बहुत गिराई। आपके भाषण प्रधानमंत्री पद के गरिमा के अनुरूप नहीं रहे। जिस तरह आपने धर्म के नाम पे जहर बोया, जिस तरीके से आपने अलगाववाद के नाम पे जहर बोया, जिस तरह आपने पाकिस्तान, हिंदुस्तान और हिंदू मुसलमान किया, वो भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता और जनता ने आपको करारा जवाब दिया है। इसीलिए आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ उपचुनाव हार गई थी समाजवादी पार्टी, इस बार क्या सोचते हैं? और सीट है उत्तर प्रदेश की, क्या लग रहा है आपको आजमगढ़ की बात करें? देखिए, वो पूरी सरकार लग गई उस चुनाव में हराने के लिए। अब स्थिति वहां ये है कि लाख के ऊपर धर्मेंद्र जी जीतेंगे और निरहुआ चुनाव हारेंगे। उसका कारण है कि कुछ किए नहीं निरहुआ ने। भारतीय जनता पार्टी की एक त्रासदी, जहां जहां उसने कैंडिडेट रिपीट किए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त। सर प्रतापगढ़ को लेकर क्या कहें? प्रतापगढ़ को तो सबको मालूम है, यहाँ पे तो नारा ही लग रहा था कि भाजपा तुझसे बैर नहीं पर संगम तेरा खैर नहीं। तो यहाँ तो तय है कि संगम लाल जी हार रहे हैं। अब 2 लाख से हारेंगे या इससे ज्यादा से हारेंगे, सिर्फ फैसला ये होना है। यहाँ आम जनमानस संगम लाल जी को हरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उतना चढ़ के नहीं हरा रहा है, बल्कि संगम लाल जी उसके हिट लिस्ट में सबसे ज्यादा है।